हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश मैंने लैंग्वेज क्लासेस में आप सबका फिर एक बार वेलकम। इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स उनको डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। फ्रेजल वर्ब, इट इज़ अ फ्रेज दैट हैज़ अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन, और इट कैन बी अ वर्ब plus adverb, or sometimes it can have both preposition and adverb. फ्रेजल वर्ब होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और वर्ब प्लस एडवर्ब, और समटाइम्स वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन। एंड दिस फ्रेज एक्ट्स एज अ वर्ब। लेकिन जो ये फ्रेजल वर्ब होता है इसकी मीनिंग डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल पार्ट्स। ठीक है, नाउ लुकिंग एट सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज abide by. It's the combination of verb and preposition. इसकी मीनिंग है रेस्पेक्ट और ओबे, इज्जत करना, पालन करना, यानी मानना। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, वी मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, मीन्स वी मस्ट ओबे, वी मस्ट रिस्पेक्ट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक और फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर अगेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अकाउंट फॉर मीन्स टू एक्सप्लेन, गिव अ रीज़न, वाज़ह करना, वजाहत करना। एग्जाम्पल देखेंगे हम, अकरम कुड नॉट अकाउंट फॉर हिज मिस्टेक। अपनी गलती को अकरम वाज़ह नहीं कर सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका। नेक्स्ट वन इज़ एम एट। एम एट मीन्स निशाना चुनना, निशाना करना। पॉइंट समथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, ही पिक्ड अप द स्टोन एंड एम्ड एट द बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अपील टू। अपील टू एक और फ्रेजल वर्ब है, इसकी दो मीनिंग निकलती है। एक तो प्लीड और मेक एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, इल्तिजा करना, इनकिसारी करना। दूसरी मीनिंग है बी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होना, बी अट्रैक्टिव। तो अब देखते हैं इन एक एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अपील टू, दोनों मीनिंग्स की एग्जाम्पल देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स अपील टू द टीचर फॉर फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर अपील टू का जो मीनिंग निकली है यहाँ पे, दैट इज़ रिक्वेस्ट करना, टू मेक एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा इल्तिजा करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पोइट्री अपील्स टू माई हार्ट मीन्स अट्रैक्ट्स टू माई हार्ट। एक और फ्रेजल वर्ब है अवेल ऑफ, मीन्स फ़ायदा पहुँचाना, खुद को फ़ायदा पहुँचाना। टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, एन अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड अवेल ऑफ द वेकेशन एंड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। हमें छुट्टियों का फ़ायदा उठाना चाहिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ बैक अवे, पीछे हटना। मूव बैकवर्ड्स इन फेयर और डिसलाइक, पीछे हटना। अब इसको देखेंगे एग्जाम्पल में, हम सेंटेंस में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। When he saw the dog, he backed away. जब उसने कुत्ता देखा वो पीछे हट गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बैकअप। बैकअप मीन्स गिव सपोर्ट, हिम्मत देना, साथ देना, सहायता करना। एग्जाम्पल, ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज बैक अस अप टू अचीव आवर गोल्स। सच्चे दोस्त हमेशा साथ देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बैंक ऑन। बैंक ऑन मीन्स टू रिलाई ऑन, निर्भर करना, दारमुदार करना, किसी पर डिपेंड करना। बेस योर होप्स ऑन समवन, किसी पर उम्मीदें लगाए रखना। वी शुड नॉट ऑलवेज बैंक ऑन अदर्स, हमें गैरों पर, दूसरों पर हमेशा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रेक अवे। ब्रेक अवे मीन्स
escape from captivity, फरार होना, भागना। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। She broke away from the locked room, वो बंद कमरे से फरार हुई, broke away भागना, रिहा होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेजल वर्ब इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन की भी टू मीनिंग्स है, एक तो मशीनरी का ख़राब हो जाना, बंद पड़ना, ख़राब होना, डिसफंक्ट होना, डिसफंक्ट FUNCT, डिसफंक्ट, आउट ऑफ फंक्शन। ये तो एक मीनिंग है। फॉर एग्जांपल माय कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू ऑफिस, रास्ते में ही मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। दूसरी मीनिंग निकलती है ब्रेक डाउन, लूज कंट्रोल ऑफ वंस इमोशंस, रो पड़ना, रो पड़ना, आंसू आना। शी ब्रोक डाउन ऑन लर्निंग अबाउट राजूज फेलियर, राजू की जो नाकामी है उसके बारे में सुनकर वो रो पड़ी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स ज़बरदस्ती घुसना, जैसे चोर घुसते। अब देखते हैं सेंटेंस। बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस अराउंड मिडनाइट, चोर रात को घर में दाखिल हुए, घुसे, ज़बरदस्ती घुसना, ब्रोक इनटू। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मीन्स अचानक से शुरू होना। राइटिंग broke out as a result of the strike. Rioting means danga fasad, as a result of strike, or we can say COVID pandemic broke out, ठीक है, in China first and then spread all over the world. Next phrasal verb is break up, means तोड़ना, come to an end, finish. For example शादी या relationship। सेंटेंस में देखेंगे आफ्टर हर मैरिज ब्रोक अप, शादी टूटने के बाद सीमा लॉस हर जॉब, सीमा ने अपना जॉब खोया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स पालना, परवरिश करना, रेज अ चाइल्ड, परवरिश करना। शी स्टॉप्ड वर्किंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए, पालने के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। लास्ट फ्रेजल वर्ब जो हमने लिया है यहाँ पे, ब्रश अप ऑन। ब्रश अप ऑन मीन्स टू इम्प्रूव, बेहतर करना, बेहतर बनाना, टू बेटर समथिंग, इम्प्रूव, रिफ्रेश वनस नॉलेज ऑफ समथिंग। टू गेट दिस जॉब यू नीड टू ब्रश अप ऑन योर इंग्लिश, ये नौकरी पाने के लिए आपको अपनी इंग्लिश बेहतर करनी पड़ेगी। तो these were some phrasal verbs. We will continue this series. Phrasal verbs are very important when we talk about the speaking or writing skill of the language. We need to master these phrasal verbs in order to better our language, in order to attain mastery over this very language. So guys, stay tuned and do not miss any of the lectures. And if you don't like my videos, please like, comment and subscribe to my channel. Thank you very much.